हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे? चलो, कल कहाँ की पढ़ाई आपने क्या की थी? ज्योग्राफी की पढ़ाई हमने कल की थी। तो आज वही ज्योग्राफी हम कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों। चलो सब नोट्स वगैरह निकाल रहे हैं क्या? नहीं निकालते चलो बच्चों, क्योंकि 11 अप्रैल को पेपर होने वाला है और अपने को उसमें कई क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नोट्स निकालते चलो बच्चों। तो हम आज की इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। आज की बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लाया हूँ आपके लिए दोस्तों। देखो, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, या लेक्चर बनाना, लेक्चर को एडिटिंग करना, फिर वो अपडेट करना, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो इसके लिए तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है क्या, कि वीडियो को लाइक तो भी किया करो और पूरा लेक्चर देखो। मतलब जो अपना वीडियो बन रहा है 15 से 20 मिनट का बन रहा है, तो पूरा देखा करो दोस्तों। ये चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। पता है आपको महाराष्ट्र का भूगोल कल हम पढ़े थे, बराबर ना? अपने महाराष्ट्र का क्षेत्रफल कितना है, समुद्र तट कितना लगा है, बराबर ना? ये हमने कल पढ़ाई की थी। आज की पढ़ाई हम आज देखने वाले दोस्तों। चलो दोस्तों, इधर ध्यान दो। ओके, तो देखो, महाराष्ट्र का तालाब मतलब तालाब वाला जिला, तालाब वाला जिला किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या देना है दोस्तों? भंडारा। क्या देना है? भंडारा। हम भंडारे में जाते हैं ना खाने के लिए, वो भंडारा याद रखने का है दोस्तों। हाँ क्या है ध्यान में? हाँ, महाराष्ट्र का तालाब वाला जिला कौन सा है? भंडारा। चलो आगे जाएंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आदिवासी रहने वाला, म्हणजे देखो अपना जो महाराष्ट्र राज्य है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ रहते? ऐसा क्वेश्चन किया गया है। तो सबसे ज्यादा आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? नंदुरबार में। आदिवासी का मतलब जानते हो ना? जानते हो क्या? पता है क्या क्या रहता है आदिवासी? जो जंगलों में मूड़कन कोला करते हैं उनको आदिवासी कहते हैं। जो पेड़ों की रक्षा करते हैं, प्राणियों की रक्षा करते हैं, इनको आदिवासी कहते हैं दोस्तों। अभी देखो, पहले जो जमाने में मतलब आदिवासी लोगों की शिक्षा में इतना प्रभाव नहीं था। अभी बहुत प्रभाव हो गया दोस्तों। मतलब अभी अच्छे अच्छे पढ़ने लगे वहाँ के लोग और अच्छे एजुकेशन देने लगे। ओके, ये हमारे देश की क्या है? तरक्की दोस्तों। चलो आगे देखेंगे। महाराष्ट्र की राजभाषा कौन सी है? अपनी जो महाराष्ट्र की राजभाषा है तो कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन किया गया है। तो महाराष्ट्र की राजभाषा कौन सी दोस्तों? मराठी। कौन सी दोस्तों? मराठी। याद रखना है। चलो आगे। महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां, अपने जो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां है तो कौन सी नदी है? देखो, कल मैंने क्वेश्चन किया था दोस्तों, आपको याद है कि महाराष्ट्र में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन किया था। तो आपने क्या आंसर दिया था? गोदावरी, बराबर ना? गोदावरी उसका आंसर था दोस्तों। तो आज हम महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां देखने वाले हैं। तो महाराष्ट्र की प्रमुख नदी में पहली कौन सी है दोस्तों? गोदावरी। और यही गोदावरी महाराष्ट्र में सबसे लंबी नदी भी आती है। उसके बाद में कृष्णा। कृष्णा कौन सी? कृष्णा। 3 नंबर भीमा और तापी। ये चारों नदी महाराष्ट्र की क्या है दोस्तों? प्रमुख नदियां मानी जाती है। प्रमुख नदियां मतलब क्या, कि इनमें पानी बहुत बहुत रहता है और इनका बहुत अच्छे पानी का बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है, जैसे खेत में उपयोग किया जाता है दोस्तों। पता है ना आपको? ये 12 महीने में बहने वाली नदियां है। आगे, महाराष्ट्र की स्थापना किसने की? जो अपना महाराष्ट्र है दोस्तों, तो आपने कल क्वेश्चन देखा था। महाराष्ट्र ये राज्य निर्माण हुआ था 1 मई 1960 में निर्माण हुआ था, मतलब उसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों देखो, जो अपना महाराष्ट्र है तो ये प्राचीन काल से ही उसको नाम दिया गया है। मतलब तब महाराष्ट्र नाम नहीं था, कोई लोग महाराष्ट्र कहते थे, कोई महाराष्ट्र का राष्ट्र कहता था, ऐसा कुछ लोगों ने था उस वक्त। तो देखो दोस्तों, जो महाराष्ट्र की स्थापना थी तो 7 वाहनों ने की थी। कौन थे? 7 वाहन। क्या ये 7 वाहन क्या है दोस्तों, पता है क्या? 7 वाहन एक राजे वंश के ये थे, मतलब राजे वंश के कहते हैं ना हम, कि क्या एक प्रमुख कुटुंब। म्हणजे देखो दोस्तों, राजे वंश का एक प्रमुख कुटुंब था 7 वाहन, और इन्होंने ही अपने महाराष्ट्र की थी स्थापना। ओके, इनमें जो प्रमुख राजा था उन्होंने अपने महाराष्ट्र की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखना है। देखो आगे देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? तो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले पे हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? शिवनेरी किले पे। देखो दोस्तों, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता चाहिए, क्योंकि कोई भी
कोई भी आदमी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देना आना चाहिए इसके लिए दोस्तों। ओके, तो ये पॉज करके मतलब वीडियो रुका के ये लिख लेना है दोस्तों, लिख लो। चलो दोस्तों, लिख लिया होगा। चलो अभी आगे जाएंगे हम, आगे क्या है वो देखेंगे दोस्तों। देखो, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो देखो दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सिद्धिविनायक मंदिर। कौन सा? सिद्धिविनायक मंदिर। अभी सिद्धिविनायक मंदिर जो है ये गणेश भगवान का मंदिर है दोस्तों। किसका है? गणेश भगवान का। चलो आगे देखेंगे, संशोधन केंद्र। अभी संशोधन केंद्र क्या रहता सर? संशोधन केंद्र मतलब दोस्तों देखो, एक केंद्र रहता है। केंद्र मतलब अपने जो एक कंपनी रहती वैसा एक कंपनी जैसा एक केंद्र रहता है, और वहां क्या किया जाता है? देखो दोस्तों, एक हम उदाहरण लेंगे, समझ लो गन्ना लिया, बराबर क्या? अभी जो गन्ना है, तो गन्ना जो खेत में उगाया जाता है दोस्तों, बराबर ना, तो उसको उसकी अच्छी क्वालिटी कैसे आए, मतलब उसको अभी समझो कम शुगर है उसमें, मतलब शुगर मतलब क्या? चीनी, कम चीनी। तो इसमें अच्छी और चीनी कैसे, मतलब उसका गोड़वा कैसे बढ़ाया जाए, ऐसा उनका संशोधन किया जाता है। मतलब उनमें अच्छी तरह से टेस्ट कैसे आए, शुगर कैसे आए, ये टेस्ट किया जाता है इसको। तो इनको कहते हैं संशोधन केंद्र। मतलब संशोधन केंद्र मतलब देखो, हम जब छोटे थे तो हम कोई भी एक चीज लेते थे और उसका संशोधन करते थे। मतलब क्या? उसको हम तोड़ देते थे, फिर उसको जोड़ते थे इधर से उधर, मतलब वो अच्छी कैसे बने और सबसे अच्छी कैसे बने, ये हमारा टारगेट रहता था। तो वैसे ही दोस्तों संशोधन केंद्र उसे ही कहते हैं। तो देखो, संशोधन केंद्र कहाँ का है और किसका का है ये देखना है अपने को। चलो आगे देखो, गन्ना। गन्ना का संशोधन केंद्र कहाँ है दोस्तों? पाडे गांव। कौन था? पाडे गांव। कहाँ है दोस्तों? सातारा। कहाँ है दोस्तों? सातारा, पाडे गांव। ओके, उसके बाद में काजू। काजू खाते हो ना? दिमाग चलता है काजू खाने से। ओके, हेल्थ अपनी अच्छी रहती है, तो रोज काजू खाया करो दोस्तों, 4-5। ओके, खाएंगे ना? हाँ, वेरी गुड। तो देखो, काजू का संशोधन केंद्र है दोस्तों वेगुर्ला। का है? वेगुर्ला। एक वेगुर्ला कहा सर? सिंधुदुर्ग। कहा? सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग का है पता है क्या? कोकण साइड में। कहा? कोकण साइड में। आगे, हल्दी। हल्दी का संशोधन केंद्र का है दोस्तों? डिग्रज। कहा? डिग्रज। डिग्रज। डिग्रज कहा है ये? सांगली। कहा? सांगली। कहा? सांगली। उसके बाद में चावल। चावल हम खाते हैं ना, तो देखो चावल में बहुत प्रकार से अपन चावल खाते हैं। एक बासमती चावल खाते हैं, उसके बाद में अपन सादा चावल खाते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के चावल है, आए ना दोस्तों। तो देखो इनका संशोधन किया जाता है। मतलब अभी ये नया प्रकार का चावल आया थे, तो और इससे अच्छे चावल हम कैसे बनाए, ये उनका क्या होता है? संशोधन होता है दोस्तों। तो देखो, चावल का संशोधन केंद्र का है दोस्तों? कर्जत, खपोली। ओके, का कर्जत, खपोली आणि रत्नागिरी में दोस्तों। काय आहे? रत्नागिरी। रत्नागिरी मतलब रत्नागिरी। तेलबिया। तेलबिया। तेलबिया मतलब देखो, वो सूर्यफूल तो आपने देखा होगा, देखा है ना सूर्यफूल? तो सूर्यफूल से क्या बनता है? तेल भी निकालते हैं ना। तो ऐसे संशोधन केंद्र दोस्तों का है अपने जलगांव में। का है दोस्तों? अपने जलगांव में। मतलब तेलबिया का संशोधन केंद्र का है दोस्तों अपने जलगांव में। का है? अपने जलगांव में। वीडियो रुका के ये लिखना है, और आगे आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देखा होगा वो भी लिखना है दोस्तों, तो लिख लो दोस्तों। चलो दोस्तों आगे देखेंगे हम। देखो दोस्तों, पढ़ाई में मजा आ रहा है कि नहीं? अरे यार, थोड़ा बोर होगा, लेकिन ये आपको बहुत काम में आने वाला है दोस्तों। ऐसा मत समझिए कि काम में आने वाला नहीं है, बहुत काम में आएगा। आपको नॉलेज इतना बढ़ा देगा कि आप सबसे ज्यादा उत्तर दे पाएंगे। ओके, चलो दोस्तों आगे देखेंगे हम। चलो अभी हम देखेंगे गर्म पानी के झरे। अभी सर गर्म पानी के झरे क्या रहता है? तो दोस्तों देखो, कुदरत का ऐसा करिश्मा है एक, कि जो अपनी जमीन है वहां से ऐसा एक पानी निकलता है कि वो गर्म पानी निकलता है दोस्तों। कैसा? गर्म पानी। अभी इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है दोस्तों, ये आपको बताया भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मतलब गर्म पानी के झरे क्या रहता कि जमीन में से गर्म पानी निकलना, उबलना। ओके दोस्तों, याद आ गया क्या? गर्म पानी निकलना और उबलना,
इसको बोलते हैं गर्म पानी के झरे। तो दोस्तों अपने जलगांव में भी क्या गर्म पानी के झरे, आप गए हो कभी, कभी देखा है आपने? चलो ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ है वो। हाँ चलो, तो देखो, उपनदेव, सुपनदेव, अडावत, चांगदेव। क्या? उपनदेव, सुपनदेव, अडावत, चांगदेव, ये कहाँ है दोस्तों? जलगांव में। अगर आप चोपला गए होगे क्या, चोपला, तो चोपला क्या आगे अडावत गाव है। कौन सा गाव है दोस्तों? अडावत। तो अडावत के गांव के आगे वहां एक मंदिर है दोस्तों। तो वहां मंदिर में एक गर्म पानी का झरा है, मतलब वहां से गर्म पानी क्या होता है, निकलता है। ओके दोस्तों, अगर टाइम मिला तो वहां जाके आओ, मतलब घूम के आओ थोड़ा। ओके चलो आगे देखेंगे, गणेशपुरी। ओके, ये गणेशपुरी गर्म पानी का झरा कहाँ है दोस्तों? ठाणे। कहाँ है? ठाणे। उसके बाद में साल बर्डी, कोणती? साल बर्डी कहाँ है दोस्तों? अमरावती। कहाँ है दोस्तों? अमरावती। और धारावीपुर, कौन था दोस्तों? धारावीपुर। धारावीपुर कहाँ है दोस्तों? अपने दूल्हे में। कहाँ है दोस्तों? अपने दूल्हे में, धारावीपुर। दोस्तों ये याद रखना है, इनमें क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बनेगा ही, रहने वाले नहीं, आपको याद रखना है। ओके चलो आगे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पानी कहाँ पड़ता है, मतलब बारिश कहाँ होती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा बारिश दोस्तों अपने अम्बलनगर में होती क्या? नहीं ना, हाँ। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है दोस्तों? अंबोली। कौन था? अंबोली। कौन था? अंबोली। अंबोली कहाँ है सर, हमको थोड़ी पता है। अरे दोस्तों अंबोली ये सिंधुदुर्ग में आया। किधर आया? सिंधुदुर्ग। कहाँ है दोस्तों? सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में आया। और सिंधुदुर्ग का है? कोकण साइड। ओके, मतलब अपन मुंबई में जाते हैं बराबर, क्या मुंबई के और नीचे वहां एक सिंधुदुर्ग है। और सबसे ज्यादा पानी कहाँ गिरता है? अंबोली में। क्या बोला मैंने? अंबोली में, याद रखना है। ओके, पॉज करके वीडियो लिख लेने का, अगले इंफॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों। चलो दोस्तों आगे देखेंगे। देखो दोस्तों, पढ़ाई में कंटाड़ा करना नहीं है, मतलब मुंह फेरना नहीं है, हमको अच्छी पढ़ाई करना है और सबसे अच्छे मार्क लाना है। 3000 मिलने वाले दोस्तों, पहले आने वाले को 3000। हाँ याद रखो, क्या 3000 का प्रश्न है दोस्तों। हाँ तो पढ़ाई करना है। चलो आगे देखेंगे दोस्तों, क्या है महाराष्ट्र में जिला परिषद कितने? अभी जिला परिषद क्या रहता सर? जिला परिषद मतलब ये जो जिला परिषद है ये सब काम देखते हैं, मतलब नगर, देखो नल का काम बराबर, नल पट्टी का काम ये नगर पालिका देखती है, लेकिन इनके ऊपर भी कौन रहता है? जिला परिषद। ओके, देखो कलेक्टर ऑफिस में आप गए होगे, गए क्या कलेक्टर ऑफिस में? तो उसको ही जिला परिषद कहते हैं दोस्तों, बराबर क्या दोस्तों, याद रखना है। और फिर जिला परिषद कहाँ है सर? अम्बेडकर में है क्या? अम्बेडकर में नहीं दोस्तों, अपनी जिला परिषद कहाँ है? जलगांव में। कहाँ है? जलगांव में। ओके, याद रहना, रहेगा क्या? हाँ वेरी गुड। चलो, तो कितने दोस्तों महाराष्ट्र में? 34 है। कितने हैं? 34। और दोस्तों ये देखो, अपने जिले कितने थे? 36 जिले। जिले 36 और जिला परिषद 34, बराबर है ना? तो में जिला परिषद नहीं है दोस्तों। चलो आगे देखिए, विधानसभा सदस्य अभी महाराष्ट्र के कुल विधानसभा सदस्य 288 है दोस्तों। कितने? 288। सर विधानसभा सदस्य मतलब क्या? देखो दोस्तों, आपने यहाँ निवडणूक होती है बराबर, क्या इलेक्शन होता है, राइट सर। वो इलेक्शन में जो खड़ा रहता है, अभी आमदार की इलेक्शन रही, आमदार की पीछे हुई ना, कौन आया उनमें? अम्बेडकर में कौन जीता? आपको पता है। आज के कुल एकूण कितने आमदार है? 288 आमदार है दोस्तों। कितने? 288 आमदार। उसके बाद में देखो विधान परिषद सदस्य कितने दोस्तों? कितने? 78। सर अभी विधान परिषद सदस्य क्या रहते हैं पता नहीं, डोंट वरी, आई हेल्प यू। हाँ, आपको मदद करूंगा मैं पूरी तरह से। तो विधान परिषद सदस्य मतलब क्या रहता है? देखो विधान परिषद सदस्य सिर्फ 78 है। कितने? 78। इतने कम क्यों? हो, वो कम ही रहते दोस्तों। तो इनकी निवड है ना अलग अलग खाते से होती है। देखो इनका काम जो है ये विधान परिषद में कौन कर देखता है। ओके, देखो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, क्रिकेटर बराबर। इनकी नियुक्ति
विधान परिषद में की गई थी। कहाँ कही गई थी? विधान परिषद में। तो फिर वहाँ खूब जाने माने लोग वहाँ हिस्सा लेते हैं और उनके क्या होता है, उनकी निवड होती है दोस्तों। कहाँ होती है? विधान परिषद में। ओके, तो आपको याद रखना है विधान परिषद में बहुत होशियार लोग रहते हैं। ओके दोस्तों, मतलब उनकी ऐसी जो आमदार की निवडणूक होती है वैसी निवडणूक उनकी होती नहीं है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलो आगे। सबसे ज्यादा वृक्ष मतलब पेड़ कहाँ है? मतलब सबसे ज्यादा जंगल का भाग कहाँ है? जंगल का भाग, ऐसा वो प्रश्न पूछना चाहता है आपको। तो सबसे ज्यादा जंगल का भाग कहाँ है दोस्तों? गढ़चिरौली। कहा? गढ़चिरौली। अभी गढ़चिरौली जो भाग है सर दोस्तों, तो ये सबसे ज्यादा जंगल का भाग है ये। और वहाँ नक्सली एरिया अपन उसे कहते हैं। नक्सली एरिया मतलब क्या पता है ना आपको? जो गोलियाबार चलती है, गोलियां वगैरह, तो ये सबसे ज्यादा वहाँ होता है दोस्तों। तो उसे सबसे ज्यादा वृक्ष का जिला भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा वृक्ष का जिला। आगे देखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र की पर्यटक राजधानी। तो देखो दोस्तों, महाराष्ट्र की पर्यटक राजधानी कोणती दोस्तों? औरंगाबाद। कोणती दोस्तों? औरंगाबाद। अभी संभाजीनगर उनको नाम दिया गया है। सर पर्यटक राजधानी मतलब क्या? कि देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ से अम्बेडकर से कहा घूमने गए, बराबर समझ लो हम अम्बेडकर में और अम्बेडकर से चढ़गांव में घूमने गए, तो हम क्या क्या घूमेंगे? अच्छे अच्छे मंदिर घूमेंगे, दरगाह घूमेंगे, उसके बाद में तालाब देखेंगे अच्छे अच्छे, उसके बाद में जो अच्छा पॉइंट देखने का वहां घूमेंगे। तो जो घूमने वाले रहते हैं दोस्तों, उनको ही पर्यटक कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको ही पर्यटक। अभी मैं जा रहा हूँ घूमने, बराबर समझ लो मैं जा रहा हूँ पुणे घूमने, पुणे में शनिवार पेट देखा, शनिवार वाड़ा देखा, बराबर गणपतिपुळे देखा, बराबर। तो मैं वहां पर्यटक बोल के गया, मतलब मेरा क्या काम था? वहां पर्यटक होके जाना था। मतलब यहाँ महाराष्ट्र का पर्यटक राजधानी कौन सी है? औरंगाबाद और संभाजीनगर, क्योंकि संभाजीनगर में ही सबसे ज्यादा देखने का स्थान है। मतलब आप वहाँ अच्छी अच्छी चीजें देख सकते हो, जैसा अजिंठा वेरूळ, लेनी है, बहुत है दोस्तों। ओके, इसके लिए महाराष्ट्र की पर्यटक राजधानी कौन सी है? औरंगाबाद और संभाजीनगर। मतलब देखो दोस्तों, औरंगाबाद जुना नाम था, ओके, अभी नया नाम क्या है? संभाजीनगर है दोस्तों, याद रखना अच्छे से। आगे महाराष्ट्र का, ओके, महाराष्ट्र की ऐतिहासिक राजधानी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की ऐतिहासिक राजधानी कौन सी दोस्तों? कोल्हापुर। कौन सी दोस्तों? कोल्हापुर, याद रखेंगे। कोल्हापुर कहाँ है? कोकण साइड नीचे। ओके, ऐतिहासिक मतलब मिलता है, इसके लिए महाराष्ट्र की ऐतिहासिक राजधानी कौन सी दोस्तों? कोल्हापुर। ओके, वीडियो रुका के लिख लो सब, मैं आगे बताता हूँ। चलो दोस्तों, लास्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे हम और यहाँ रुकने वाले। चलो तो देखो, मराठवाड्यांची राजधानी, ओके, क्या? मराठवाड्यांची राजधानी। देखो मराठवाड़ा है अपना, मराठवाड़ा, इनकी राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? मराठवाड़ा की राजधानी का नाम क्या था? औरंगाबाद। नया नाम क्या? संभाजी नगर। याद रखना है, औरंगाबाद, नया नाम संभाजी नगर। आगे देखेंगे, मुंबईची, ओके, अभी मुंबई की ऐसे लिख लो दोस्तों, मुंबई की सारसबाग कौनती है? नाशिक। ओके, मुंबई की सारसबाग किसे कहा जाता है? नाशिक जिले को। क्या पता है मैंने आपको? मुंबई की सारसबाग किसे कहा जाता है? नासिक जिले को। चलो दोस्तों, यहाँ हम भूगोल पूरा हुआ। ओके, कल हम सीखने वाले क्या सीखेंगे? आपका भूगोल हो गया, बराबर, इतिहास हो गया, बराबर। अभी क्या रहा तो आपका राज्य शास्त्र, और यहाँ से कल 2 दिन, यहाँ से और 2 दिन हम क्या सीखने वाले? दोस्तों याद रखो, आपको जो इन्फॉर्मेशन लिख के दे रहा हूँ मैं और आपको बता रहा हूँ, तो ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये आगे हमको बहुत काम में आने वाली है। और इसकी नोट्स निकालते चलो, मतलब आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों देखो, वीडियो पूरा देखना है, अधूरे में छोड़ना नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन ये वीडियो पे ही होने वाला है, ये आपको याद रखे। ओके, पहला बख्शिश मिलने वाला है ना, इसकी वजह से। अभी देखो दोस्तों, जिनको पहला, दूसरा और तीसरा बख्शिश मिलेगा, उनका अपन
न्यूज़पेपर में नाम देने वाले हैं, याद रखना। ओके, तो बहुत तैयारी से लगो और जोरदार और शानदार लगो। ओके दोस्तों, बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर को। बाय।